देखिए, सर्दियों में होंठ फटना तो एक आम बात है। लेकिन अगर किसी के बिना सर्दी के हमेशा ही होंठ फटे रहें, उसमें से पपड़ी निकलती रहे, क्रैक्स आते रहें, दर्द होता रहे, तो ये एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएटिव कीलाइटिस। तो ये क्या बीमारी होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर होठों पर आपके बराबर फटते रहें, वहाँ पे दर्द होता रहे, वहाँ पे जलन होती रहे, वहाँ पे पपड़ी आती रहे, तो ये एक बीमारी है जिसका नाम है एक्सफोलिएटिव कीलाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है कि होठ सूख जाते हैं, उसमें पपड़ी आती है, क्रैक्स आ जाते हैं, फिर उसमें खून भी निकल आता है, और जब खून निकल आता है तो कई जगह जमा हो जाता है, जैसे स्कैब बन जाते हैं, छाले भी पड़ सकते हैं, मतलब जख्म भी हो सकता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। ये ज़्यादातर 35 ईयर्स से कम जो यंग एडल्ट होते हैं उनके अंदर होती है, और महिलाओं में ज़्यादा होती है। और ये बराबर बनी रहती है, कभी बीच में ठीक भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बनी रहती है बराबर। अब इस बीमारी का कारण क्या है? देखिए, एग्जैक्ट कारण तो हमें नहीं पता कि इस बीमारी का क्या कारण है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, और जिससे ये बीमारी होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है मानसिक प्रॉब्लम, यानी जो टेंशन है किसी तरह का, कोई आपके डिप्रेशन हो रहा है या चिंता फिक्र किसी चीज़ की है, तो ये जो टेंशन, चिंता फिक्र, जो मानसिक खराब स्थिति होती है, इससे क्या होता है कि लोग बाग हाथ से इसको, स्किन को निकालते रहते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि जीभ फेरते रहते हैं उसके ऊपर, जिसको लिप लिकिंग कहते हैं, या लिप बाइट करते रहते हैं, या लिप सकिंग करते रहते हैं। तो जब भी ये बाइट करेंगे, सकिंग करेंगे, तो इस पर जो सलाइवा लगता है लिप्स के ऊपर, वो सलाइवा जो है उसको स्किन की जो ऊपरी परत है उसको नुकसान पहुंचाता है, और वो स्प्लिट हो जाती है, उसमें से पपड़ी निकलने आती है। वैसे तो ये दोनों होठों पर हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर निचले वाले होठ के ऊपर होती है। अब जो दूसरा कारण हो सकता है इसका, एक तो मैंने आपको बताया इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा कारण कुछ डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे अगर मुंह के अंदर कोई फंगस इन्फेक्शन हो, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो, तो उससे भी ऐसा हो सकता है, या HIV की जो बीमारी है उसके अंदर भी हो सकता है, या कुछ लिप्स की बीमारियां, कोई जनरल बीमारियां जो लिप्स पे इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि ल्यूपस की बीमारी है, या सोराइसिस की बीमारी है, या लाइकन प्लैनस की बीमारी है। इन बीमारियों में भी ये लिप्स में कीलाइटिस हो सकती है और उसमें पपड़ी निकल के आ सकती है। तो ये इसके कारण है। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या किया जाए। देखिए, इलाज में सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि इस कारण का पता लगाया जाए, और अगर मानसिक इसका कारण है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, वो बहुत आवश्यक है, उसका पता लगाएं। और अगर किसी दवाई की ज़रूरत है तो साइकेट्रिस्ट के द्वारा दवाई दी जाती है, वो दवाई भी उसके लिए नहीं आवश्यक है, क्योंकि मानसिक कारण जब तक दूर नहीं होगा तब तक वो लिप लिकिंग बंद नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो फिर ये ठीक नहीं हो पाएगी। अब जहाँ अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसकी जांच करवा के डेफिशिएंसी की पूर्ति करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें होने के बाद में जो आपको करना है, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें मॉइस्चराइजर्स बराबर लगाते रहना है। मॉइस्चराइजर्स, आपको थिक मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पेट्रोलियम जेली है। इससे जब आप बाहर जाएंगे तो आपको सन स्क्रीन लगानी पड़ेगी, और दिन में हो सकता है 2-3 बार लगानी पड़े। इनके अलावा हो सकता है आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, वो देख के कंडीशन, तो स्टेरॉइड क्रीम की अभी आवश्यकता हो सकती है। स्टेरॉइड क्रीम भी दिन में 1 बार या 2 बार लगानी पड़ सकती है। टेक्रोलिमस जो है वो भी इसके अंदर फ़ायदे करती है, उसकी भी इसमें आवश्यकता हो सकती है। जब डॉक्टर आपको देखेंगे, अगर कोई ये बीमारी के कारण से हो रहा है, अगर कोई फंगस के कारण से है, तो एंटी फंगल दवाइयाँ भी दी जाएंगी, लगाने की भी दी जाएगी, और खाने की भी दवाई जाएगी। ओरल हाइजीन अगर आपकी ख़राब है, आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, तो उसको भी ठीक करना आपके लिए आवश्यक है। इन सब के अलावा अगर देखेंगे कोई और किसी तरह की कोई सिस्टमिक बीमारी है, तो उसका भी इलाज डॉक्टर आपको करेंगे। कभी कभी आपको इन लोकल दवाइयों के अलावा सिस्टमिक दवाई भी देनी पड़ सकती है, यानी खाने वाली दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं, जिसमें वह कुछ एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ सकती हैं, एंटी फंगल भी देने पड़ सकते हैं, और हो सकता है स्टेरॉइड भी देना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको लेने पड़ सकती हैं, लंबे टाइम तक लेनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप केयर करेंगे अच्छी तरह से होठों की और ये दवाएं लेते रहेंगे, तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप अपने आप कोई दवाई नहीं करें।
जो कुछ भी ये जितनी मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। बाकी आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर के कहे के अनुसार ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।